ऐसे लोग सामान्य समाज को ही छल सकते हैं, जागरूक व्यक्ति को ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये केवल और केवल भैंसली राजस्थान के तारानगर तहसील की ये घटना नहीं है। पिछले कुछ दिनों पहले गुहाना के अंदर भी एक घर में आग लगती थी, 15-20 दिन बाद अपने आप बंद हो गई। झज्जर में पिछले दिनों झज्जर में भी हुई, राजस्थान की कोटपुतली में मैं खुद भी उन परिवारों में गया था, पर वो अपने आप 15-20 दिन में केमिकल की जो वैधता समाप्त हो जाती है, बंद हो जाती है आग लगनी। तो समाज को डरने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है कि इसको कर कौन रहा है। अगर आपने इसको प्रकाश में ला दिया मामले को, तो जो चालाक व्यक्ति चालाकी से कर रहा है वो आपकी पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए तुरंत प्रभाव से, बिना किसी को पता चले, आजकल बहुत सारे ऐसे छुपा के लगाए जाने वाले कैमरे आए हुए हैं बाजार में। आप ऐसे कैमरे घरों में लगाएं और असली दोषी पकड़ा जाएगा। भूत का क्या सिस्टम? आपने कहा कि योगी शुक्राईनाथ के ऊपर तो शस्त्र का प्रयोग करें और आम जनता मंत्र प्रयोग करें। आपने लगा कि मंत्र से मारा नहीं जा सकता और डराया जा सकता? नहीं, मंत्र जो है वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का एक माध्यम है जो वेदों में है। उसके सिवाय और वेद मंत्र कभी किसी को मारने का काम नहीं करते। नहीं डराया जा सकता, नहीं डरा सकते। वेद मंत्र तो लोगों को प्रकाश की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर। डर जो बिठाया जा रहा है या क्या चीज या कोई अलग कला है? ये जो समाज को डर इसलिए बिठाने वाले लोगों का जो आप गौर करोगे तो समझ में आएगा कि जो डर बिठाने वाले लोग कौन हैं। डर बिठाने वाले लोग वो हैं जो अपने आप को अधिष्ठाता समझते हैं, अपने आप को भगवान या अपने आप को समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा शहंशाह साबित कराना चाहते हैं, बहुत बड़ा देवता उसके अंदर आता है, या कोई ऐसा व्यक्ति साबित कराना चाहते हैं भी मेरा इतना प्रभाव हो कि मेरा हाथ जिस पर टिके लोग अपने आप ये बात करें कि फलाना औजा तो इतना दमदार है कि उसने घर बैठे उसके पास गए तो उसने ये किया और उसके द्वारा समाधान हो गया, ताकि उसका प्रभाव रहे और समाज उसको सैल्यूट करे और उसको पैसा मतलब एक अपना वर्चस्व बनाने के लिए। हाँ, अपने वर्चस्व की स्थापना, अपनी औकात की स्थापना करने का प्रयास है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। साइंस के बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ साइंस में। जो कुछ हो रहा है टोटली साइंस की। आप वेदों में देखिए, वेदों को जब आप अध्ययन करेंगे टोटली साइंस है, तो वेदों से बाहर तो कुछ है ही नहीं। वेदों में कहीं भूत प्रेतों के लिए कोई जगह नहीं है। तो जो वेदों के बाहर की बातें वो षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा है। जिस प्रकार मैं अभी भी कुछ देर पहले भी कुछ मीडिया कर्मियों को इस बता रहा था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जिस चीज का नाम है वो चीज तो सारी है। तो चीज अगर सारी चीज है तो ये सभ्य समाज विचार करे कि भाऊ, बच्चों को डराते हैं कि भाऊ आ जाएगा, चुप हो जाएगा, भाऊ आ जाएगा। तो ये बताओ, ये भाऊ होता है क्या? कुछ आपने देखा है क्या? ना, मैंने नहीं। बचपन में आपको भी डराया गया होगा। सुना बहुत है कि भाऊ आ जाएगा, भाऊ आ जाएगा। जिस प्रकार भाऊ शब्द है लेकिन भाऊ कोई चीज नहीं। हमारे माँ बाप ने बड़ी चालाकी के द्वारा इस शब्द का निर्माण किया हुआ है। बच्चों को डराना है तो भाऊ भाऊ आ जाएगा, बच्चे चुप। इसी प्रकार इन पाखंडियों ने भी भूत शब्द का प्रयोग भूतकाल से, कालगणना के जो शब्द है उनमें से एक शब्द को, भूत को उठा लिया, और सामान्य व्यक्ति उस चीज को समझ नहीं पाता तो वहां से इस शब्द को उठा करके इस शब्द की आड़ में समाज को डरा दिया, और एक बड़ा समाज का तबका डर के बैठ गया। और उस डर की वजह से भारत 786 साल तक मुसलमानों के राज में भी खूब डरा, फिर आज तक भी डरा है और डरता आ रहा है। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। आपने स्टार्टिंग में एक बात कही थी, खाली दिमाग वाले लोगों को जो है इस तरह के षड्यंत्रों में फंसा जा सके है। और क्या चीज एक आम आदमी के दिमाग में होनी चाहिए कि वो इस तरीके के षड्यंत्रों में ना फंसे? दो ही चीज, वेद का ज्ञान और विज्ञान की जानकारी। ये चीज कहां से मिले? ये मिलेंगी या तो शैक्षणिक योग्यताओं से भरपूर शिक्षकों के बौद्धिक स्तर से जी, या फिर गुरुकुलों में शिक्षा अध्ययन करने से, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके जब आप वेदों को अध्ययन करोगे, वेदों को पढ़ोगे, व्याकरण को पढ़ोगे और अतिशोक्तियों से बाहर निकलोगे और चहुमुखी समसामयिक मामलों को समझोगे और रासायनिक पदार्थों को समझोगे, रासायनिक पदार्थों को बताने वाले शास्त्रों को अध्ययन करोगे, रसायन विद्या को पढ़ोगे, तब आपको इस प्रकार की सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। और ये सारी जानकारी वेदों में भी है और आज रसायन शास्त्र हमारे पास केमिस्ट्री के रूप में उपलब्ध है। पढ़ो उसको, उसके अंदर इसी प्रकार की तो सारी चीजें बताई जा रही हैं। लेकिन लोगों को यूट्यूब पर गंदे बद्दे डांस देखने से फुर्सत नहीं, रसायन शास्त्र कौन पढ़ेगा जी। एक बड़ा तबका समाज का ऐसा है जो यूट्यूब का दुरुपयोग कर रहा है। मैं समझता हूं कि अपने बच्चों को शाम को आप केमिस्ट्री, आप देखते हैं बहुत सारे शिक्षक यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहे हैं, तो वहां से केमिस्ट्री की कक्षाएं लगाओ। अपने बच्चों को आप रसायन शास्त्र पढ़ाने और पढ़ने के लिए आगाह करो। बढ़िया बढ़िया नैतिक जो पतन हो रहा है उसके विरुद्ध नैतिक शिक्षा की किताबें और पुस्तकें उपलब्ध करवाओ। वीरता प्रकट कर देने वाले शास्त्र घरों में रखो।
कायरता वाली पुस्तकों को फेंको, दो बहनों की बातें, दो भाइयों की बातें, वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास, वैदिक संपत्ति, इस प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करो जो आपके बौद्धिक स्तर को और आपकी इस मेमोरी को अपडेट करे और उच्चतम करे। तब जाकर के आप इस विसंगति से और कुसंगति से बच सकते हैं। अन्यथा इस समाज में आपको किसी गली में जाओगे तो हनुमान का नाम पटरा दिया जाएगा, किसी गली में जाओगे तो नौगजा पीर के नाम पटराया जाएगा, किसी गली में जाओगे काली माता के नाम पटराया जा रहा है, चौक चौराहे किसी गली में जाओगे भैरव के नाम पर शराब चढ़वाकर डराया जा रहा है, किसी चौक चौराहे पर जाओगे चुगानन के नाम पर डराया जा रहा है। लेकिन जब आप वेद और विज्ञान में जाओगे तो आपको जागरूक किया जाएगा, प्रकाशमय किया जाएगा, ज्ञानमय किया जाएगा, अंधकार से दूर किया जाएगा। भारत के किसी गली से निकल जाओ, कोई न कोई पाखंडी आपको डराने वाला बैठा है जी। लेकिन जब आप जापान में जाओगे, किसी और देश के किसी भी गली चौराहे से निकलोगे तो वहां हर गली में एक साइंटिस्ट बैठा है, वहां किसी घर में आग नहीं लगती, और आग लगती है तो तुरंत रिसर्च कर लेंगे, उनको पता चल जाएगा इसका। आपने एक मैंने संत शब्द का प्रयोग किया था एक भगमाधारी के नहीं, उससे पहले आप सुनिए, आप साइंस के अंदर आप इस चीज को देखेंगे, एक शब्द आता है प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। तो इन चीजों पर भी आप गौर करेंगे। तो एक शीशा लीजिए आप और कांच को लेकर के आप धूप के अंदर रखिए, नीचे एक कागज को रखिए और एक निर्धारित अवस्था में उस शीशे को आप अंकित कीजिए, रोकिए, एक जगह केंद्रित कीजिए। जब सूर्य की किरणें आकर के उस पर गिरेंगी तो नीचे पड़े हुए कागज के ऊपर जब उसका निर्धारित प्रकाश का वहां पर किरणों के रूप में जब लेंस लेकर के जब उसके ऊपर आप लगाओगे तो वो किरणें उस कागज को भी जला देती हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें अगर अनजान आदमी और अनपढ़ आदमी और पहली बार जिसने देखा है वो देखेगा, सो चमत्कार समझेगा, तो उसका समझ में नहीं आएगा, वो सोचेगा ओहो इस शीशे में ओपरी पर आई है। लेकिन जब उसकी केमिस्ट्री पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, उसकी पूरी की पूरी संश्लेषण विधि को समझेंगे, संगठन को समझेंगे तो समझ में आएगा। सन 2000 से पहले मोबाइल एक चमत्कार था जी। आज मोबाइल एक उपकरण है। 2005, 6, 7, 8 तक वीडियो कॉल एक बहुत बड़ा चमत्कार था लोगों की बुद्धि में। लेकिन आज हर व्यक्ति ही नहीं बल्कि आलू बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, जूते बनाने वाला, पॉलिश करने वाला, हर कोई सबके हाथ में ये उपकरण के रूप में है, चमत्कार के रूप में नहीं। हम लूटे पिटे कटे जब हमने हर चीज को चमत्कार से जोड़ दिया, साइंस से नहीं। आपने एक नशेड़ी शब्द का प्रयोग करा था और मन ने उसके लिए संत का प्रयोग करा था। देश के अधिकतर मंदिरों में उस तरह के लोग बैठे हैं, वो आपके मानो को संत हैं, नशेड़ी हैं या फिर के? देखिए, जो व्यक्ति नशा करता है वो गोरखनाथ का द्रोही है, धर्म का द्रोही है। जो व्यक्ति सुल्फा पीता है, चाहे कोई भी हो, XYZ, साधु ही नहीं, चाहे गृहस्थी भी हो, क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ जी की नाथ संप्रदाय से मैं आता हूं। हमारी नाथ संप्रदाय और साधु संप्रदायों के समस्त आचार्यों ने, इसमें आचार्य भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज से लेकर ऋषि कणव, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि और नजदीकतम सदियों में मध्यकालीन भारतीय संतों की अगर आप बात करें तो इसमें कबीर जी, गीसादास, पीपादास, हनुमंत, मीरा, रविदास, रैदास, जितने भी मध्य काल के जो संत हैं उन्होंने भी नशे का विरोध किया है। धर्म नशेड़ी नहीं बनाता, धर्म आपको विशिष्टता प्रदान करता है, शिष्टता प्रदान करता है, श्रेष्ठता प्रदान करता है, उत्तमता प्रदान करता है। धर्म आपको ऊंचाइयों पर लेके जाता है, निचाइयों पर नहीं। नशा आपको निचाइयों पर लेके जाता है, ऊंचाइयों पर नहीं। इसलिए जो व्यक्ति नशा करता है वो समाजद्रोही है, जो व्यक्ति नशा करता है वो धर्मद्रोही है, जो व्यक्ति नशा करता है वो गोरक्षद्रोही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। तो आज की खास चर्चा में मेहमान थे हमारे योगी शुक्राई नाथ जी। आपने योगी जी के विचारों को सुना है, आपका क्या कहना है और बैसली गांव वाले इस कांड के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर योगी जी को लेकर आपका मन में कोई सवाल आ रहा है तो वो भी कमेंट में जरूर करें। अगली बार जब भी मुलाकात होगी तो वो सवाल जरूर पूछा जाएगा। मैं आप सभी दर्शकों से अंत में एक बात और भी कहना चाहूंगा कि सभी इस बात की सरकारों से मांग करें, ये अंधी बहरी सरकारें कर क्या रही हैं। सरकारों से सब के सब व्यक्ति इस बात की मांग करें कि सरकार की जिम्मेदारी है और उस सरकार के आधिपत्य में, अधिकार क्षेत्र में जब इस प्रकार की घटना हो रही है तो सरकार अपने साइंटिस्टों को उच्च स्तरीय जांच के लिए आदेशित क्यों नहीं करती? नहीं, वो सरकारों को चाहिए नहीं, वो सब तो जिस लेवल पर जांच होनी चाहिए, फोरेंसिक लैब की टीम जिस लेवल पर होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। आज प्रधानमंत्री के दफ्तर में आग लग जाओ, तुरंत 10 मिनट में जांच हो जाएगी। उस स्तरीय जांच, मैं वो जांच की कह रहा हूं जी। निम्न स्तरीय जांच और उच्च स्तरीय जांच में फर्क है। तो जो जांच अभी पीछे प्रधानमंत्री जी के परिवार की एक लड़की की कोई चैन वगैरह चोरी हो गई थी, 1-1.5 घंटा कितना सीमित समय में ही पकड़ी गई, वो जांच। राष्ट्रपति जी के यहाँ कोई घटना घट जाओ
सुरक्षा में चूक हो जाए, सेकंडों में मैं कहता हूं पता नहीं कौन कौन से उपकरण आते हैं, तुरंत जांच कर देते हैं। आज भैंसली गांव में जो हो रही है, या तो सीबीआई से सरकारें उसकी जांच कराएं, और अगर सीबीआई से नहीं करवा पाती हैं तो आप सामान्य जनमानस का ये कर्तव्य दायित्व बनता है कि सरकारों से ये निवेदनात्मक ढंग से आप लोग मांग करें कि जो ये भैंसली गांव में घटना हो रही है, एक भैंसली गांव की नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में कई सामान्य गरीब परिवारों में घटनाएं हो रही हैं, अमीर परिवारों में नहीं हो रही हैं। तो इनके पीछे जो केमिकल यूज हो रहे हैं, इनके पीछे जो षड्यंत्र यूज हो रहे हैं, उसके लिए सरकार उच्च कोटि के साइंटिस्टों की एक टीम गठित करके और उस पूरे साइंटिस्टों के संगठन की जिम्मेदारी लगाएं कि उसकी वो जांच करें। जी, आपका क्या कहना है योगी जी के विचारों के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर कोई सवाल आपके मन में है तो वो सवाल भी जो कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। अगली बार जब भी मुलाकात होगी तो वो सवाल जरूर पूछा जाएगा। साथ के साथ तस्वीरों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ।